हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, जो मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है कि बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका पार्ट 2 अपलोड किया है, ठीक है। और लगभग 13-14 मिनट की वीडियो है। तो मेरी कोशिश है कि उसमें आपको तकरीबन 70-80 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड किए जाए, ताकि आप लोग जो है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस स्टडी कर पाएं, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करता हूं। अदर वीडियोस की अदर किसी की तरह मैं जो है ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं, सीधा क्वेश्चन और आंसर, ताकि आपका जो माइंड है सीधा आंसर की तरफ फोकस करे, ठीक है, जिससे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। तो चलिए व्यूअर्स, पार्ट 3 डिस्कस करते हैं इस वीडियो में हम, और ये सारे मेरे वीडियो एनवायरमेंटल स्टडीज की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 136 है कि किस अनाज का विश्व में अधिकतम उपयोग होता है। ऑप्शन बी चावल। क्वेश्चन 137, नगरों में ऊर्जा संकट का कारण नहीं है। ऑप्शन डी, संचित क्षेत्र में वृद्धि। 138, ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करती संसाधन है। किसने कहा था? ऑप्शन बी फिशर। 139, बार बार प्रयोग में लाए जा सकने वाले संसाधन होते हैं। ऑप्शन ए नव्यकरणीय। 140, जल और वनस्पतियां किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए परिवर्धनीय संसाधन। 141, निम्न में से किस कारण से प्राकृतिक संसाधनों संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या संबंधी। 142, निम्न में से कौन वन विनाश के प्राकृतिक कारण है। ऑप्शन ए भूस्खलन। 143, अविकसित तथा पिछले देशों में वन विनाश का प्रमुख कारण है। ऑप्शन सी ईंधन की लकड़ी हेतु वन विनाश। 144, वन विनाश का प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगत होता है। ऑप्शन ए मृदा अपरंदन द्वारा। 145, कि किन वनों को पृथ्वी के फेफड़े, ये फेफड़ शब्द गलत है, फेफड़े कहा जाता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय। 146, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्र में वन होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 33%। 147, भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। ऑप्शन ए 117 सेंटीमीटर। 148, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन सी स्प्रूस। 149, सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्य है। ऑप्शन बी राजस्थान। 150, बड़े बांधों से होने वाले वन विनाश का नवीनतम कारण है। ऑप्शन बी टिहरी बांध। 151, भूमि का उपयोग होता है। ऑप्शन डी सभी में, चरागाह में भी, उद्योग में भी और कृषि में भी, ठीक है। 152, पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ा है। ऑप्शन ए भूस्खलन। 153, भारत में शहरी कूड़ा करकट पर आधारित प्रथम ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। ऑप्शन बी दिल्ली में। 154, भूमि की उपजाऊ मिट्टी का अपने स्थान से हट जाने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, ना तो फसल चक्र, ना मृदा अपरंदन, ना मृदा प्रदूषण, ठीक है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 155, थार मरुस्थल के प्रसार के मार्ग में प्राकृतिक अवरोध बन रहा है। ऑप्शन डी अरावली पर्वत। 156, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यूएसए में, ठीक है। व्यूअर्स, एक ऑप्शन है बी नॉर्वे में, तो ध्यान रखना, ऐसा भी कहा जाता है कि नॉर्वे में रात नहीं होती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि नॉर्वे में जो सूरज है वो केवल 45 या 50 मिनट के लिए ही छिपता है, ठीक है, इसलिए वहां रात नहीं होती है नॉर्वे में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 157 है कि जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन सी नगरीकरण। 158, भाखड़ा नागल बांध कहां स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब। 159, अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी रॉक फॉस्फेट। 160, रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है।
ऑप्शन सी पोटाश। 161 विली विली है। देखिए ये जो विली विली है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है। 162 शीत्र मरुस्थल का उदाहरण है। ऑप्शन बी साइबेरिया। 163 मरुस्थलीकरण के कारक हैं। देखिए तीनों ही हैं, बालू का फैलाव, मृदा में जैविक तत्वों का अभाव और जल भराव। ठीक है, ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 164 ऊर्जा का कौन सा स्रोत जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनता है? ऑप्शन ए बायोगैस। 165 विश्व में सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन डी मैदानी भाग में। 166 राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुने। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है कि 1 और 4 यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, और 4 है कि जन सहभागिता को बढ़ाना। 167 पश्चिमी घाट के सघन वनों में अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उभयचर। 168 भारत में पाए जाने वाले वृक्षों में सबसे लंबा। ऑप्शन बी यूकिलटस। ठीक है, यूकिलप्टस। ठीक है, ऑप्शन बी। 169 जैव उर्वरक है। ऑप्शन बी एजोला। 170 मरुस्थलीकरण का जैविक कारण है। ऑप्शन डी वन विनाश। 171 सुंदर फूलों की बहुतायत मिलती है। ऑप्शन ए हिमालय गिरपाद में। 172 कोणधारी वन मिलते हैं। ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्रों में। 173 रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन डी मटर। 174 सुंदर वन प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है। 175 भारतीय मरुस्थल वनस्पति जात से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी देवदार। 176 विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 22 मार्च को। ठीक है। 177 पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात है। ऑप्शन सी 7:3। 178 भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। 179 स्वच्छतम खनिज ईंधन है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस। 180 भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी समुद्र की तापीय ऊर्जा। 181 जनसंख्या नियंत्रण का कारक है। ऑप्शन बी स्त्री शिक्षा। 182 निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं। 183 किस वर्ष में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद का निर्माण हुआ? ऑप्शन डी 1988 में। 184 किस देश में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादित होता है? ऑप्शन ए कनाडा में। 185 निम्नांकित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन सी मक्का। 186 किस राज्य में वन विनाश से जनजातियां प्रभावित नहीं हुई हैं? ऑप्शन सी राजस्थान। 187 कौन सा देश एशिया के चावल का कटोरा वाले देशों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन सी है वियतनाम। 188 निम्न ऊर्जा संसाधनों में से कौन अच्छा उर्वरक भी उत्पन्न करता है? देखिए जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं है। ना तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ना जैव पदार्थ संयंत्र है, और ना ऊष्मा ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 189 भारत में वनाच्छादन प्रतिशत है। ऑप्शन सी 20.64। 190 एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया। ऑप्शन ए 1989 में। 191 गुजरात के किस बंदरगाह पर जलयानों का ठोस अपशिष्ट एकत्रित होता है? ऑप्शन सी
अलोंग। 192 भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ऑप्शन ए लेह। 193 समुद्री जल में घुलित खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में है, ऑप्शन ए क्लोरीन। 194 जंगल में आग किस प्रक्रिया से लगती है, ऑप्शन सी ज्वालामुखी। 195 किस युग में मानव ने सबसे पहले कृषि करना व जानवर पालना शुरू किया, ऑप्शन बी नवपाषाण युग। 196 किस वृक्ष में शक्तिशाली कीटनाशक पाया जाता है, ऑप्शन ए नीम। 197 मोर्चा शब्द का संबंध है, ऑप्शन बी कहवा से। 198 जल विद्युत शक्ति के उत्पादन को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है, ऑप्शन सी घाटी का ढाल। 199 चाय का 70% से अधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है। 200 भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ऑप्शन बी पीपल। 201 सबसे कीमती इमारती लकड़ी वाला वृक्ष है, ऑप्शन ए सांगवान। ऑप्शन 202 क्वेश्चन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑप्शन डी थार। 203 मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है, ऑप्शन ए वायु की तीव्र गति। 204 किस खनिज से चसनाला त्रास्ती संबंधित है, ऑप्शन डी कोयला। 205 निम्नलिखित में से किस कारण भूमि में पौधों को पोषक तत्वों की हानि होती है, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी से। ठीक है। 206 किस राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 207 सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, असम भी है, बिहार भी है और पश्चिम बंगाल भी है। 208 भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ऑप्शन डी कारगिल। ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया उसमें ले है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है। कारगिल आई थिंक है नहीं, शायद ये गलती से लग गया है आंसर। ठीक है। 209 महासागरीय जल की औसत लवणता है, ऑप्शन बी 50%। 210 भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक में है। 211 निम्न में से कौन सुमेल नहीं है, ऑप्शन सी जो रोजवुड उड़ीसा में। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स इस वीडियो का, इस पार्ट का, कि मानव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ऑप्शन डी होमो सैपियंस। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था पार्ट 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस का, जो था आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का पार्ट 3। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे पहले पार्ट 2 में अपलोड कर चुका हूं, तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, 266 वीडियोस जो है वो अब तक मैं पिछले 3.5 महीने में अपलोड कर चुका हूं, डिफरेंट टाइप के कंपटीशन के और डिफरेंट टाइप के, जिसमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के 6 के 6 एमसीक्यूज पेपर भी शामिल हैं, प्रीवियस ईयर के 16 पेपर भी, और चैप्टर वाइज स्टडी भी चल रही है। तो मेरा सजेशन है कि आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस जो है अपने काम की वो जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।